नमस्कार 99 न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग पर मोहरी बांध के नजदीक आज अचानक गोफ बन जाने से लोगों में दहशत का माहौल हो गया। नवनिर्मित सड़क पर गोफ बनने से लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी है। घटना की सूचना पाकर आनन फानन में बीसीसीएल प्रबंधक ने गोफ की भराई की है। बताया जा रहा है कि करीब 44.5 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। कुछ माह पहले ही झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने इस सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया था। यहां बड़ा सवाल है कि अति अग्नि प्रभावित क्षेत्र में शुमार झरिया के इस इलाके में कैसे सरकारी योजना के 44 करोड़ रुपए लगा दिए गए। बड़ा सवाल यह भी है कि बीसीसीएल इस एरिया में सड़क बनाने का एनओसी बीसीसीएल ने कैसे दे दिया, जबकि बीसीसीएल ही इस एरिया को अति अग्नि प्रभावित क्षेत्र मानता है, घोषित किया है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। 1 महीने पहले ही हुआ था सड़क का शिलान्यास। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया था शिलान्यास, लेकिन सड़क के बीचों बीच मौत को दावत देता बना गोफ। झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग पर बना गोफ। सड़क के बीचों बीच बने गोफ से निकल रहा जहरीला धुआं। कभी भी धंस सकती है ये सड़क, कभी भी मौत के गाल में समा सकते हैं राहगीर। आनन फानन में गोफ को ढकने की गई कोशिश। ये सड़क भले नई बनी हो, ये तस्वीरें नई नहीं है। झरिया और आसपास के इलाकों में गोफ बनना आम बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस सड़क का निर्माण अभी चल ही रहा है, जिस सड़क का शिलान्यास स्थानीय विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया, वो भी करोड़ों की लागत से, उस सड़क का हाल क्या ऐसा होना चाहिए? झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग में बना ये गोफ ना सिर्फ सिस्टम की पोल खोल रहा है, बीसीसीएल से लेकर स्थानीय विधायक की उस संवेदनशीलता को भी दर्शाता है, जिसमें यहां कहना गलत नहीं होगा कि लोगों की जान की परवाह इन्हें नहीं है। हालांकि बीसीसीएल ने आनन फानन में इस गोफ को ढकने की कोशिश की है। 99 न्यूज का सवाल, बीसीसीएल के पास गोफ से राहत देने के लिए क्या है रोड मैप? क्या झरिया विधायक ने सिर्फ खाना पूर्ति करके सड़क का शिलान्यास किया? क्या झरिया विधायक को यह नहीं लगता कि मुख्य मार्ग में गोफ बनने से राहगीरों की जान में बन सकती है आफत? बीसीसीएल को सिर्फ कोयले से मुनाफा कमाना दिखता, आम लोग की जान की कीमत कुछ भी नहीं। अगर इस सड़क में गोफ की वजह से कोई यात्री वाहन समा जाए तो जिम्मेवारी किसकी होगी? क्या सिर्फ अस्थायी गोल्फ की भराई से खतरा टल गया? अग्नि प्रभावित क्षेत्र में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क को हरी झंडी किसने दिखाई? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या पूर्णिमा नीरज सिंह को मालूम नहीं कि इस जगह पर गोफ बनता है? जमीनें धंसती हैं तो फिर 44 करोड़ की लागत से सड़क को बनाना कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व का नुकसान करना है। इससे पहले कि यह गोफ मौत का गोफ बने, इससे पहले कि यह गोफ और विकराल बने, इससे पहले कि जिम्मेवार लोग एक दूसरे पर आरोप मढ़े और अपना पिंड छुड़ाए, 99 न्यूज अपील करता है झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों की जान की हिफाजत के लिए इस गोफ का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान निकाला जाए। झरिया से 99 न्यूज के लिए दिलशाद खान की रिपोर्ट। देखा आपने सड़क का हाल, और नवनिर्मित सड़क है। आपको बता दें 44.5 करोड़ रुपए इस सड़क में खर्च किए जाने हैं और बहुत हद तक सड़क बन चुकी है। सवाल कई सारे हैं। सवाल ये है कि भू धसान क्षेत्र, अग्नि प्रभावित क्षेत्र में आखिर कैसे इतनी बड़ी रकम सड़क बनाने में खर्च की जाती है, जबकि ये पता है कि इस तरह के क्षेत्र में कभी भी भू धसान हो सकता है, कभी भी गोफ बन सकता है, कभी भी जमीनें धंस सकती है। फिर करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या फायदा? पहली बात। दूसरी बात ये कि बीसीसीएल के जिम्मे भी बड़ी बात यह होती है कि बीसीसीएल ने इस जगह पर एनओसी कैसे दिया, क्योंकि बीसीसीएल खुद मानता है कि यह क्षेत्र अग्नि प्रभावित क्षेत्र। हमारे
संवाददाता फोन लाइन पर है दिलशाद अख्तर, उनका रुख करते हैं। दिलशाद, हाल ही फिलहाल सड़क का शिलान्यास किया गया स्थानीय विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की तरफ से। 44.5 करोड़ में ये सड़क बन रही है, लेकिन सड़क पूरी बनी भी नहीं कि गौफ बन गया, सड़क धंस गई, राहगीरों की जान पर आफत। लापरवाही कहां, चूक कहां, जानकारी चाहेंगे। देखिए जी खान, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। एक तरफ बीसीसीएल पूरे झरिया का अधिकांश क्षेत्र को अग्निप्रवाह क्षेत्र घोषित करता है, भूदसान क्षेत्र घोषित करता है, लोगों को बोलता है कि आप लोग इस जगह को छोड़ के चले जाएं, और वहीं पर यह जो सड़क, जिस सड़क का भूदसान हुआ है वो झरिया बलियापुर का मुख्य सड़क है जी। और ये जो सड़क बनना है, ये सड़क पथ निर्माण विभाग के सुपरविजन में बनना है, और इसका उद्घाटन जैसे आपने बताया शिलान्यास जो है इसका कुछ महीने पहले यानी कि मार्च के महीने में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया था। इस सड़क के बारे में एक बात और बता दूं कि सड़क दशकों से काफी जर्जर स्थिति में था। लोगों की एक डिमांड भी था कि सड़क का निर्माण किया जाए, क्योंकि बलियापुर झरिया को ये सड़क जोड़ता है, तो उसको लेकर इसका शिलान्यास किया गया था, और इस सड़क का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य करना था। करीब 11 किलोमीटर की लंबा ये सड़क है, जिसमें करीब 44.5 करोड़ की लागत लगने वाली है। सड़क के बीच में काफी पुलिया का भी निर्माण करना है, पुल का भी निर्माण करना है, लेकिन सबसे आम बात आपने जो बताई बीसीसीएल के बारे में, क्योंकि ये जो सड़क करीब जो 11.5 किलोमीटर की सड़क है, इसमें 4 से 5 किलोमीटर का एरिया जो आता है वो बीसीसीएल के एरिया था, जब बीसीसीएल अपना कोयला का उत्पादन करती है। तो बीसीसीएल ने किस आधार पर इस सड़क को बनाने की अनुमति दिया? अगर उस सड़क का निर्माण करना ही था तो बीसीसीएल के क्षेत्र में जो 4 से 5 किलोमीटर का एरिया आता है उसको स्वतः निर्माण करना था, कि इसको पथ निर्माण विभाग को दे दिया गया था निर्माण करने के लिए। और आज जो गोप हुआ है, गनीमत रही कि वो गोप के समय कोई वाहन उसमें नहीं गया, क्योंकि गोप जो था वो करीब 2 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा था, और लगातार उससे गैस रिसाव हो रहा था, जैसा हम लोग विजुअल में भी देख सकते हैं। और उस सड़क पर प्रतिदिन हजारों गाड़ियां जाती हैं, 2 चक्का हो, 3 चक्का हो, 4 चक्का हो, या फिर डीजल का कोयला लोड गाड़ी हो, सारा वो जाता है। तो अब लोगों में भी एक दहशत है कि लोगों को भी ये लग रहा है कि कहीं ये सड़क भ्रष्टाचार के भेंट न चढ़ जाए, क्योंकि राशि बहुत बड़ी है। 44.5 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पर, कोई 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख, 1 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 44.5 करोड़ रुपए की बात हो रही है। यहाँ पे किस आधार पे बीसीसीएल ने ये एनओसी दिया? पथ निर्माण विभाग इस क्या प्लानिंग बनाया था कि सड़क को कैसे बनाना है? क्योंकि सड़क अगर ऊपर से सड़क बनाना तो नीचे की जमीन को भी आपको देखना होगा कि जमीन धंसती की नहीं धंसती है। तो कहीं न कहीं अब लोगों के मन में शंका आ रहा है कि इस सड़क जो है निर्माण तो हो, क्या पता हो या नहीं हो, कहीं करप्शन के भेंट न चढ़ जाए। क्योंकि जीता जाता उदाहरण हम लोग यहाँ पर झरिया क्षेत्र में देख चुके हैं। उस बंगला जामोडोबा के बीच में एक रेलवे फाटक पड़ता है भागा का, वहाँ पर एक ओवरब्रिज का निर्माण होना था, रेलवे ओवरब्रिज का, उसको लेकर करीब 18 महीने तक रेलवे गेट को बंद रखा गया, निर्माण कार्य भी नहीं हुआ। लोग उम्मीद में थे कि ओवरब्रिज बन जाएगा तो आने जाने में सहूलियत होगी, तो वहाँ पे लोग 18 महीने तक परेशान रहे। अंततः उन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया, मजबूरन जिला प्रशासन, रेलवे को फाटक को खोलना पड़ा, तो वहाँ पे तो ओवरब्रिज बना नहीं। तो वही हाल लोगों के मन में ये शंका है कि कहीं ये सड़क भी जो है सिर्फ पैसे की बंदर बांट के लिए तो नहीं इसका शिलान्यास किया गया, और या फिर निर्माण कार्य, जो निर्माण कार्य हो रहा है उसकी भी गति में लोगों में असंतोष है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से निर्माण कार्य होना था उस तरह का निर्माण कार्य नहीं हो रहा। अभी दुर्गा पूजा का समय है, त्योहारों का सीजन है, सड़कों को फोड़ दिया गया है, मट्टी फेंक दी गई है, बरसात बारिश का पानी आता है, मिट्टी फिसल होती है, गाड़ियां फंस जाती हैं, और सबसे बड़ी बात कि उस सड़क में कहीं भी आपको बिजली की व्यवस्था नहीं दिखेगी, कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप दिन के अंधेरे में तो, दिन के उजाले में तो जा सकते हो, लेकिन रात के अंधेरे में आपका आना जाना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। और आज जो घटना घटी है, वो जो हुआ है, वो एक खतरे की घंटी है, और वो उससे लोगों के मन में ज्यादा शंका है कि उस क्षेत्र में अगर सड़क नहीं बनता है तो बीसीसीएल ने किस आधार पर एनओसी दिया, और ये जो 44.5 करोड़ रुपए की लागत जो सड़क बनना है उसका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर लोगों में ज्यादा संशय है। जी बहुत शुक्रिया आपका दिलशाद तमाम जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर कई सवाल यहाँ उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल ये भी है कि बीसीसीएल सीएसआर का जो होता है, सीएसआर के तहत जो पैसे राशि जो खर्च करनी है
वो इन चीज़ों में बीसीसीएल नहीं करता। 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बीसीसीएल एरिया में आता है सड़क जहां से गुजरी है, लेकिन बीसीसीएल ने ध्यान नहीं दिया कि स्वतः निर्माण किया जाए, या फिर प्रॉपर यहां पर इंस्पेक्शन नहीं किया गया, निरीक्षण नहीं किया गया कि अगर भविष्य में यहां पर कोई गोफ बनता है, अगर सड़क हम बना देते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, सरकार का पैसा है, लगाना है, सरकार का राजस्व ही तो जाएगा, लेकिन क्या क्वालिटी रहेगी सड़क की, क्या ये सड़क टिकाऊ होगा या सड़क में गोफ बन जाएगा। बना रहे हैं हम जो राहगीर है उनकी सहूलियत के लिए, लेकिन यही गोफ कहीं राहगीरों की मौत का कारण ना बन जाए। इन चीज़ों की बारीकियों को नहीं समझा गया, ना ही इन चीज़ों को देखा गया, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हो, चाहे बीसीसीएल के अपने जो उनका एलिमेंट होता है, वो इन चीज़ों पर बात नहीं हुई, इंस्पेक्शन नहीं हुआ, बस फंड रिलीज करा लिया गया, डीपीआर तैयार कर लिया गया, बस सड़क बननी है, चाहे रुपए का बंडर बाट ही क्यों ना हो। जांच के दायरे में तो सभी आएंगे और जिम्मेवारी तो सभी की बनती है। फिलहाल आनन फानन में इस गोफ को भरने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये काफ़ी है कि महज गोफ की भराई से स्थायी समाधान निकल जाए, क्योंकि ये गोफ फिर बन सकता है, फिर गड्ढे हो सकते हैं। इसका कोई स्थायी समाधान बीसीसीएल को सोचना चाहिए, नहीं तो खतरा बढ़ेगा और इसकी जद में वो सभी लोग आएंगे जो इसके ऊपर से गुजरते हैं, हम और आप जैसे राहगीर। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। 99 न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।